नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। शाम की चाय के लिए कुछ हल्का सा नाश्ता चाहिए, तो देखते हैं क्या है हमारे पास। मेरे पास थोड़ा सा मैदा पड़ा था और एक बॉयल आलू फ्रिज में रखा था, तो मैंने सोचा चलिए इसी का नाश्ता बनाते हैं। तो ये मैंने सामान निकाला और ये देखिए, एक बाउल भी पूरा भर के नहीं है, ये इतना सा मैदा है। और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 1 से डेढ़ चम्मच हमने सूजी ली है। तो सूजी जब इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा ये कुरकुरा बनता है नाश्ता। और एक ये बॉयल आलू है स्टफिंग के लिए। और इसमें नमक लिया मैंने 1 चम्मच, जो थोड़ा-सा आलू में डालेंगे और थोड़ा-सा मैदे के डो में डालेंगे। उसके साथ आलू जो स्टफिंग के लिए है, उसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए नमक के साथ-साथ थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर, ये आपके ऊपर है कितना तीखा आप खाते हैं। थोड़ी-सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। और आधी चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि आलू एक ही है। और अब हम इसको क्या करेंगे, स्टफिंग बाद में बनाएँगे, पहले हम डो बना के रखेंगे, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना होगा। तो चलिए एक थाली लेते हैं और उसमें हम इस डो को बनाएँगे। तो थाली में हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मैदा है वो हम इसमें डाल देंगे। और मैदे के साथ-साथ जो हमारी सूजी हमने ली है, वो सूजी भी इसी में डाल देंगे, जिससे अच्छे से एक साथ मिल जाएगी और ये कुरकुरा नाश्ता तैयार होगा। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा-सा अच्छा-सा उसमें आटा अच्छा-सा लगे, सूखापन ना लगे, ड्राइनेस ना आए, इसके लिए हम इसमें थोड़ी-सा या तो घी का और या फिर थोड़ी-सी मलाई का इसमें हम मोयन डालेंगे। तो हम इसमें ताज़ी मलाई जो बॉयल मिल्क रखा था, उससे निकाल के हमने 1 चम्मच करीब इसमें मलाई ले ली है और इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इससे ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा-सा डो तैयार होगा। और उसके साथ-साथ जो हमने नमक रखा है, उस नमक में से थोड़ा-सा नमक हम इसमें डाल देंगे, बाकी हम आलू में डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो जो मोयन है, इसकी जगह आप कोई रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, कोई देसी घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ है इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ताज़ी मलाई इसमें मिलाई है। ताज़ी मलाई का मोयन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घी तो उसमें पूरा होता ही है। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से एक डो तैयार करेंगे। अच्छे से पहले मलाई और नमक, सूजी, इन सब चीज़ों को अच्छे से आपस में मिला देंगे। इसमें किसी भी तरीके के बेकिंग सोडा या इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा-सा नाश्ता बन के तैयार होगा। हम लोग आलू का पराठा और आलू की कचौड़ी इस तरह से बनाते ही हैं। उसी का थोड़ा डिफरेंट रूप है ये, उसी को हम बनाएँगे आलू की स्टफिंग के साथ। स्टफिंग में आप और भी चीज़ें, अगर आपके पास हरी मटर है तो उसको भी आप थोड़ा-सा दरदरा करके इसमें आलू के साथ मिक्स कर सकते हैं। पनीर डाल सकते हैं या और कुछ डालना चाहें, क्रंची बनाना चाहें, थोड़ा-सा मूँगफली का पाउडर डाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं मेरे पास क्या है, और हम उस तरीके से, कुछ नहीं होगा तो आलू तो है ही है, जिससे हम इसको बनाएँगे। अब इसमें हम पानी डाल करके इस डो को हल्का-सा तैयार करेंगे। डो जो है हमारा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, जैसे हम मठरी के लिए तैयार करते हैं, वैसा ही हम थोड़ा सॉफ्ट सा आटा लगाएँगे और उसके बाद इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैदा है इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालते। तो पहले हम डो तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, तब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार करें। इसको हम अच्छे से मार लिया है हमने, और एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। अभी ये थोड़ा-सा वो है, थोड़ा-सा और इसको सॉफ्ट होना है, तो इसको हम एक काँच के बाउल से या किसी भी चीज़ से ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम आलू को इसमें मैश कर देंगे। अगर ये ज़्यादा टाइट है तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं, अदरवाइज़ है, क्योंकि इसको फैलाना ही है, और अगर सॉफ्ट है आलू तो ये तुरंत फैल जाए। अगर आपका उबला हुआ आलू तुरंत का आप इसको मैश करते हैं तो जल्दी हो जाता है, और ज़्यादा देर का है तो वो कभी-कभी कड़ा सा हो जाता है, तो उसको कद्दूकस कर दीजिए, जिससे कि वो कहीं भी स्टफिंग जब हम करें तो वो फट कर के बाहर ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि आलू को बहुत अच्छे से मैश किया जाए। आलू हमारा अच्छे से मैश हो गया है, और इसमें हम जो रेड चिली पाउडर है उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये हल्का सा नाश्ता है लेकिन थोड़ा सा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दी है, अमचूर पाउडर डाल देंगे, और उसके साथ साथ इसमें नमक डालेंगे।
नमक हमने थोड़ा सा आटे में भी डाला है, इसलिए उतना समझ के हम डालेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा नमक इसमें ना लगे। तो नमक चूँकि मैदे में थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो वो खाया नहीं जाता, अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए हम बैलेंस उसमें और जितना हम पसंद करते हैं उसी हिसाब से आलू में नमक डालेंगे, क्योंकि हमने मैदे में भी हल्का सा नमक डाल रखा है। कहीं कहीं पर जहाँ स्टफिंग नहीं पहुँच पाती है, कई बार मैदा सूखा रह जाता है तो वो ख़राब ना लगे, इसलिए मैदे में हल्का सा नमक डाल दिया जाता है। ये हमारा जो है अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गई है और बिल्कुल पतली आलू इसको मैश कर दिया है, जिससे कि उसमें आटे में ये फटेगा नहीं। तो अब हमारा जो आटा रेस्ट हो रहा है उसको हम उठाएंगे और देखेंगे कि वह हमारा आटा हो गया है, तो हम उसको बेलना शुरू करेंगे कि किस तरीके से स्टफ़ करना हमको। अब हम अपना आटा देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हो गया है। ये अब हमारे बेलने लायक ये आटा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक चौकी बेलना लेंगे जिस पे हमें इसे बेलना है और इसको हम देखेंगे, चूँकि ये थोड़ा सा ही आटा है लेकिन इसमें काफ़ी सारा नाश्ता बन जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेल करके उसकी लोइयाँ काट लेंगे। एक नाश्ते के लिए मुझे 2 लोइयाँ कम से कम एक साथ चाहिए, तो अब हम देखते हैं इसमें कितनी लोई हम बना सकते हैं। और ये लोई कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे एक पूरी रोटी बन सके। तो इसके लिए अब हम देखेंगे तो इसको हम छोटी-छोटी लोइयों में काट लेंगे, इसको हमें बेल के रोटी के बराबर करना है। तो इस तरीके से हमारी कई सारी लोई बन जाएँगी। जोड़े में होने चाहिए, जैसे 2 एक साथ हो जाएँगी, 2 एक साथ हो जाएँगी और 2 एक साथ हो जाएँगी। इस तरीके से हमको लोई बनानी है। ये लोई थोड़ी छोटी है, तो इस तरीके से लोइयों को बना लेंगे। और अब हम इस लोई को एक साइड रखेंगे और इसको हम एक-एक करके अच्छे से बेलेंगे। पूरी एक रोटी बननी चाहिए, उतनी बड़ी हमको इसकी बेलनी है। इसको हम पूरी रोटी बनाएँगे और अगर आपसे बेलते हैं, हालाँकि इसमें मोयन है तो ये आसानी से बेल जाएगी, और अगर आप मोयन नहीं डाला है तो आप हल्का सा घी लगा कर के इसको बेल सकते हैं। इस तरीके से हम पूरी एक रोटी बड़ी-सी बनाएँगे, जिससे कि पूरा नाश्ता बन जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ी बड़ी लोई लेकर के एक बड़ी रोटी बना सकते हैं, जो ज़्यादा आसानी से और एक साथ बहुत सारा कट जाएगा। इस तरीके से हम एक बड़ी-सी लोई बेल लेंगे रोटी की तरह से, और ये भी देखेंगे कि बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको इसके ऊपर एक और रोटी लगानी है। तो हमको इतना रखना है कि ये बहुत मोटी ना हो, महीन सी रोटी बने, इसके लिए हम छोटी लोई लेंगे और उसको बड़ी-सी बेल करके तैयार करेंगे। तो देखिए एक रोटी हमारी इस तरीके से बेल के तैयार हो गई है। अब हम इसको उठा कर के एक साइड में रख देंगे। इस तरीके से एक लोई हमारी ऐसी बन के तैयार हो जाएगी, और हम एक दूसरी लोई लेंगे इसी इतनी ही बराबर की, जिसको हम इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक लोई हम और बनाएंगे और इसको अच्छे से मैश करके, और तब हम इसको एक रोटी और बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में हमको स्टफिंग करनी है, तो इसलिए हम पहले 2 रोटी बना करके एक साथ तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे इसको हमें बहुत पतली, आप इसको अगर देखेंगे तो देखिए ये बहुत पतली सी रोटी बनकर तैयार हुई है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर दोनों को डालेंगे तो ये थोड़ी और थिक हो जाएंगी और बीच में स्टफिंग होगी। उसके बाद हम इसको हल्का सा और बेलेंगे, जिससे कि ये बहुत मोटी मैदा ना दिखाई दे हमको। अब देखेंगे कि हमारी दोनों रोटी बेल करके तैयार है। तो अब हम एक पहली रोटी जो है उसको हम अच्छे से इस पर रख करके और इसी के ऊपर हम इसकी स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमको ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करी थी, इसका आलू लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, जिससे पूरी रोटी पर ये पूरी स्टफिंग अच्छे से आ जाए। इस स्टफिंग में आप हरी मटर अगर आपके पास है तो वो भी भर के आप इसमें थोड़ा मैश करके इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत आप पनीर भी इसमें भर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आलू इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। कई बार तो ऐसा ये समोसे का भी टेस्ट देता है और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो पहले हम इसके आलू को बहुत अच्छे से पूरी रोटी पर फैला देंगे। देखिए ये अच्छे से फैल जाएगी, बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं रहेगा, बस इतना रहे कि जब ये दोनों रोटी एक साथ आएँ तो इस पे सब पे अच्छे से स्टफिंग आ जाए। और उसके बाद हमने जो दूसरी रोटी रखी है वो इसके ऊपर से हम डालेंगे। अब ये रोटी हम इसी के ऊपर फैला देंगे, तो दोनों लगभग बराबर की रोटी हैं, दोनों एक साथ एक के ऊपर एक आ जाएंगी, और इसको हम हल्के हाथ से दबा देंगे थोड़ा थोड़ा सा।
साइड से दबाएंगे और दबाने के बाद भी हम इसको हल्का सा बेलेंगे, जिससे आलू जो इसके अंदर स्टफिंग है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर मिल जाए और फैल जाए। तो अब ये दोनों रोटी एक साथ बेलेंगी तो इनका आलू भी इन्हीं मैदे के साथ बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा सा आगे तक फैल जाएगा। जब ये पूरी फैल जाएगी तब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको बढ़ा लेंगे। देखिए दोनों में, चूँकि मैदे में मोयन भी है तो ये फैल भी नहीं रहा है और फट भी नहीं रहा है। आसानी से ये पूरी रोटी बड़ी होती चली जाएगी और धीरे धीरे ही बेलिएगा। बहुत तेज़ी से बेलेंगे तो फटने का डर होता है। जब ये अच्छे से बिल जाए तब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर उस कटिंग को हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि घी मैदा है तो घी में जब तला जाएगा तो अच्छे से पकेगा भी और इसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार आएगा। सूजी पड़ी है इसलिए इसमें क्रिस्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। अब ये जो रोटी हमारी तैयार हुई है इसको हम अलग अलग शेप में काट सकते हैं। आप चाहें तो किसी ढक्कन से या किसी भी चीज़ से आप गोल गोल पीसेस भी काट सकते हैं। आप ट्रायंगल में, तो शेप आपके ऊपर है। फ़िलहाल सबसे सिंपल और सबसे आसान जो तरीका है वो इसको बड़ी बड़ी मठरी की तरह से काट लेना है। जैसे इस तरीके से चौड़े चौड़े पीसेस को पहले हम काट देंगे, इस तरीके से, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत चौड़े भी नहीं। तो इस तरीके से हमने इनको काटा है और इसके बाद इसको हम दूसरी तरफ से भी काट करके बड़े बड़े पीसेस बना लेंगे। देखिए ये चौकोर चौकोर पीसेस बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसको अलग अलग शेप में और भी कर सकते हैं और उसी जैसा भी आपको शेप पसंद है वैसे आप इनको काट सकते हैं। तो ये कटने के बाद अब अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही तल सकते हैं। इसको आप उठाएंगे तो ये इसी तरीके से भी तल सकते हैं। इसके अंदर पूरी स्टफिंग अच्छे से आ गई, ये बाहर नहीं निकलती। लेकिन और अगर आप चाहें तो इसको किसी और शेप में, चूँकि मैदा, इसको फैला सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। आप इन दोनों को मिला भी सकते हैं। इस तरीके से भी करके आप इसको एक शेप दे सकते हैं। आपने उठाया और इसको थोड़ा सा फैलाया और उसके बाद जो है इसको हमने बीच से मोड़ा और मोड़ करके इस तरीके से भी आप ये ट्रायंगल सा बना करके और इसका आप नाश्ता तैयार कर सकते हैं। और भी आप इसको किसी भी तरीके से, एक इधर से और इधर से दूसरी तरफ से भी मोड़ के ये एक कली का भी रूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसी आपको शेप पसंद आए, ये आपके ऊपर है कि आप इसका शेप कैसा देना चाहते हैं। उस तरीके से देखिए कली के रूप में भी अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा कोनिकल बना लीजिए और इस तरीके से भी ये अच्छे लग रहे हैं। जैसे भी आपको इच्छा, ये सारे बड़े बड़े पीसेस बन गए हैं। इनको आप हाथ से थोड़ा और फैलाइए और इनका शेप बना करके इनको हम दोनों तरीके से बना करके तल सकते हैं। अब जब इस तरीके के हमारे सारे शेप बन जाएंगे तो हम इनको घी में ड्राई फ्राई करेंगे। जब तक हमारा ये शेप बन रहा है तब तक हम कढ़ाई भी चढ़ा देते हैं। देखिए ये सिंपल सा शेप है, ये कली का रूप ले रहा है और ये चिकलेट्स की तरह तैयार हो जाएंगे और बहुत ही खाने में टेस्टी आते हैं। इनका एक जो स्वाद है वो समोसे का भी आता है, कि आपको समोसे का भी स्वाद इसमें मिलेगा और एक अलग सा खस्ता का भी स्वाद मिलेगा। चलिए अब इस तरीके से शेप बनाने के बाद हम कढ़ाई रखते हैं और घी गरम करते हैं। घी हमारा गरम हो गया है और अब हम इसमें ये डालेंगे। अपने हमने शेप बनाए हैं इनको हम डालेंगे। मीडियम आंच पर इसको हम पकाएंगे, क्योंकि हमने बहुत पतले बेले हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा और ये फटाफट से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बस इनको जैसे ही ये तल के एक तरफ से होंगे तो हम धीरे से पलट देंगे। थोड़ा सा आंच तेज करेंगे, बहुत धीमी आंच पे नहीं बनाएंगे क्योंकि इतने पतले हैं और बहुत जल्दी ही ये बन जाएंगे। तो बस इनको हम थोड़ी देर ऐसे देखेंगे और देखिए अभी धीरे धीरे पलटने भी लगेंगे। अगर ये मोटी परत होती है तो देर लगती है और चूँकि पतली पतली परतें हैं वो जल्दी बन जाएंगी। तो बस हमको हल्का सा एक तरह से होने के बाद इनको हल्का हल्का घुमाते रहना है तो ये चारों तरफ से पक जाए। बस ये भिगोने ही वाले हैं, इनको हम हल्के से एक बार पलट देंगे। आधा हो गया है और देर और ये पकेगा और उसके बाद ये हल्के से इनका कलर चेंज हो जाएगा और हम इनको बाहर निकाल लेंगे।
बस अब ये हो गए हैं और अभी निकाल लेंगे पहले से। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया और ये जब ठंडे होंगे तो थोड़ा और इनका करारापन बढ़ जाएगा। और ये अब इससे ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा जलने लगते हैं, इसलिए हम इसी स्टेज पर इनको बाहर है। देखिए आराम से करकराने आवाज़ भी आने लगी है इनकी, और बस इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। 1 सेकेंड और उसके बाद वापस बाहर करें। और बाकी के इसमें हम डालेंगे, तब तक हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारे बने। क्या आप देखेंगे इनके शेप, इसको आप चूर कर देखिए इसकी कैसी चुर सी आवाज़ आती है। इसको उठा के अगर हम तोड़े, ये देखिए कितने गर्म है, लेकिन बहुत अच्छी सी आवाज़ इसकी हो गई, यानी खूब करकरारे ये बन चुके हैं। तो हम इनको अब सेव करते हैं। और ये है हमारे मिनी समोसे चिकलेट्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये आलू के और मैदे के हैं और इनका टेस्ट बहुत ही करारा है। इनको हम मिनी समोसा भी नाम दे सकते हैं। शेप अलग है बट टेस्ट में आपको ये समोसे का भी स्वाद देगा। थैंक यू।